द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। असम में पहले मदरसे तोड़े गए और मदरसे तोड़ने की वजह अलग अलग बताई गई। कोई कह रहा है कि आतंकी संगठनों से ताल्लुकात था, तो कोई कह रहा है कि अवैध जमीन पर बना हुआ है। यानी सही तरीके से उसका निर्णायक फैसला कोई नहीं कर पा रहा था। एक बात पर कोई नहीं टिका हुआ था। अब उसके बाद 200 मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यहां पर जो है ये वन विभाग की जमीन है। दरअसल वन भूमि खाली कराने के नाम पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है मुसलमानों के ऊपर। ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही हो रहा है, मदरसों पर ही बुलडोजर चल रहे हैं। वहां पर देखा था आपने असम में, क्योंकि असम में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से वहां के मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, उनके मदरसों पहले निशाना बनाया, अब मुसलमानों के घरों को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। 200 घर हैं, एक दो नहीं है, 200 घरों को वन भूमि की जमीन खाली कराने के नाम पर उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। आप भी जानते हैं कि एक घर बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। एक घर के लिए इंसान सपने सजोता है, उसके बाद उस घर का निर्माण करता है, उस घर में से उसका लगाव होता है, उसका आशियाना होता है। लेकिन उसके आशियाने, उसके सपनों पर जब इस तरीके से बुलडोजर चलाया जाएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों? सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई क्यों? यह बड़ा सवाल है कि पहले मदरसों पर कार्रवाई की गई असम सरकार की तरफ से, बुलडोजर चलाए गए, वहां पर कह रहे हैं कि वहीं आतंकी संगठन बन रहा है, ये फलाना ढिमकाना बात की जा रही थी। उसके बाद कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण था, इसलिए यहां पर बुलडोजर चलाया गया। आपने देखा किस तरीके से बुलडोजर वहां पर चले थे। और अब जो है ये कहा जा रहा है कि 200 जो घर हैं ये वन विभाग की जमीन पर बने हुए हैं। देखिए बाकायदे खबर भी ये है, मैं दिखा रहा हूं आपको कि असम वन भूमि खाली कराने के नाम पर मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। 200 से ज्यादा मुस्लिमों घर तोड़े। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाया जा रहा है। यह बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये इस आर्टिकल में भी छपा हुआ है। और यह सिर्फ मुसलमानों की बेदखली का, जिसके जरिए लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यह हथियार, यह बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश से चला मध्य प्रदेश और उसके बाद असम में जो पहुंचा, यह बुलडोजर ये मुसलमानों पर ही चल रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं चल रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश बुलडोजर धमकी देते हैं गृह मंत्री साहब। वहां के नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि बुलडोजर चला दो, जिन लोगों के घरों से पत्थर आए उनके घरों को पत्थरों का ढेर बना दो। इस तरीके की बातें गृह मंत्री कहते हैं और मुसलमानों के ऊपर ही बुलडोजर चलता है। कई जिलों से खबरें सामने आई हैं कि किस तरीके से बुलडोजर उनके घरों पर चला दिया गया और बताया बाद में क्या गया कि अवैध अतिक्रमण है ये, मतलब अवैध अतिक्रमण। और खबर क्या छपेगी कि अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, यानी पीला पंजा चलाने के लिए क्या से मुसलमानों का ही घर मिलता है। ऐसे पुराने समय में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बने थे, जो कागज पे ज्यादा नहीं थे, जो कहीं ग्राम समाज की जमीन हुई या फिर किसी से स्टाम्प पेपर पर किसी ने लिख के ले लिया, तब की यही प्रक्रिया होती थी। तब जिसको जहां जगह मिलती थी वो बना लेता था घर। या आज की प्रक्रिया रजिस्ट्री, बैनामा, ये सब हो गया है। ये दिक्कतें आ जा रही, लेकिन ऐसे सब लोगों के घर हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हिंदुओं के भी ऐसे बहुत सारे घर हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही कार्रवाई की जा रही। उन्हीं घरों को कहा जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण है, ये वन विभाग के जमीन पर बना हुआ है, इसको हम गिरा देंगे। धमकी, और गिराया भी जा रहा है। लखीमपुर जिले में बीते मंगलवार को प्रशासन द्वारा 500 हेक्टेयर के आसपास अवैध कब्जे वाली वन भूमि जमीन को खाली कराने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसके कारण 200 से ज्यादा मुस्लिम परिवार बेघर हो गए। अब अंदाजा लगाइए, क्या अब उन 200 परिवारों के लिए कोई व्यवस्था है सरकार के पास? हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साहब से कि साहब आप बताइए, क्या उन लोगों के लिए आप कोई व्यवस्था कराएंगे कि उन लोगों के लिए एक समुचित व्यवस्था हो कहीं पर, उनको हम घर दे देंगे? नहीं, सिर्फ बुलडोजर चला दिया गया और बेचारे वो बेघर हो गए। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए इस बेदखली अभियान से सबसे ज्यादा गरीब तबके के मुस्लिम प्रभावित हो रहे हैं, जिनके पास रोजी रोटी के लिए अवसर भी नहीं है। उन अवसरों को भी कुचला जा रहा है, उनके घरों को कुचला जा रहा है। बताइए वो बेबस गरीब मुस्लिम परिवार कहां जाएंगे? यह जिम्मेदारी है इस देश के प्रधानमंत्री की कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सामने आए। अगर किसी को वाकई में घरों से बेघर किया जा रहा है तो उनके लिए घर तो बनवाए जाए। इसका मतलब है कि यह सरकार, जो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार, ये गरीबों का ध्यान नहीं दे रही है, ये अल्पसंख्यकों पर सिर्फ बुलडोजर चलवा रही है, उनके ऊपर जो है मतलब रौंदा जा रहा है उनको। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। पूरा इलाका जो है मुस्लिम बाहुल्य और गरीब तबके के मुसलमान इसमें रहते हैं।
ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन ने इस बेदखली अभियान का कड़ा विरोध भी किया है। संगठन के सचिव अनवारुल का कहना है कि पिछले कई महीनों से मुस्लिम बाहुल इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों को बेघर किया जा सके। हम जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जो ये अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान सरासर गलत है, क्योंकि ये सीधे सीधे मुसलमानों को निशाना बनाने का अभियान है, मुसलमानों को बेघर करने का अभियान है। और कहीं नहीं बुलडोजर चल रहा है। सिर्फ बुलडोजर कहां चलाया जा रहा है? मुसलमानों के घरों के ऊपर चलाया जा रहा है, मुसलमानों के मदरसों पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा आपने कहीं भी असम से यह हेडलाइंस तो नहीं सुनी होगी कि हाँ, ये जो घर गिराए गए, ये हिंदू मुस्लिम दोनों गिराए गए हैं। ये मदरसे पर अगर चला है तो कुछ स्कूल भी जो अतिक्रमण बन करके बनाए गए तो उन पर भी चला है, ऐसा नहीं दिखाया गया है। सिर्फ और सिर्फ मदरसों पर ही बुलडोजर चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलते हैं। ये जो सरकार की नीयत है, जिस नीयत से सरकार काम कर रही है, ये सबका साथ सबका विकास की नीयत नहीं हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के विनाश की नीति हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से असम से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, वो इशारा तो उसी ओर कर रही है। अनवारुल आगे कहते हैं कि इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर दिए गए थे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर दिए गए उन घरों को अगर नेस्ता नाबूद किया गया है तो यह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी को चुनौती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कागजी कार्रवाई की बात की जाए तो उसमें भी आप गौर से समझिएगा, जो प्रधानमंत्री आवास बनता है उसकी बाकायदे जांच होती है, अधिकारी जांच करने आते हैं और जिस जगह पर वो बनता है वह तो सरकार की जमीन होती है या फिर वो जो है उनको पट्टा की हुई जमीन होती है। ये प्रधान जो आसपास के होते हैं वो पट्टा करके देते हैं कि ये जमीन है तो तुम बनवा सकते हो। तो प्रामाणिकता के आधार पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण होता है। तो यानी जो पहले निर्माण कराया गया था वो गलत था, वो सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, मतलब अवैध कब्जा किया जा रहा था, या फिर जो सही तरीके से निर्माण हुआ उस पर जो अब गलत किया जा रहा है, ये तय करना होगा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए मकान थे। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र बनाए, बिजली कनेक्शन दिए गए और मनरेगा कार्यक्रम के तहत सड़कें भी बनाई गई। अगर इन इलाके में रहने वाले सभी लोग जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे हैं तो इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है? यह अपने आप में बड़ी सवाल है। अगर वो वन विभाग की जमीन है तो वहां पर सड़कें कैसे आ गई हैं, वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र कैसे आ गए हैं, वहां पर जो सुविधाएं हैं वो कैसे दी जा रही हैं, वो सारी सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, बिजली भी पहुंच रही है। आप समझिए कि वहां तो बिजली भी नहीं जानी चाहिए, वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं वो ही नहीं पहुंचेंगी भाई। जब वो सरकारी जमीन है, वो वन विभाग की जमीन है, तो वहां पर कोई रह थोड़ी सकता है, लेकिन सबका बाकायदे कनेक्शन भी है। तो ये तो सीधे तौर पर अवैध कार्रवाई है। और मनरेगा कार्यक्रम तहत सड़कें बनी। अगर इन इलाके में रहने वाले सभी लोग जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे थे तो इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा था? यह सवाल बहुत बड़ा है। जो पीड़ित हैं शमशुल हक, उन्होंने बताया कि इस वक्त हम सरसों और मौसमी सब्जियों की खेती करते हैं। सरकार ने हमें अपनी फसल भी काटने का समय नहीं दिया। ऐसा लगता है कि हमें जानबूझकर आर्थिक चोट दी जा रही है। वहां की अमीना बेगम भी बताती हैं कि पिछली सरकारों ने हमें यहां बसने की इजाजत दी थी, अब नई सरकार हमें यहां से जाने को कह रहे हैं। हम रातों रात कहां जाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा, यही सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है कि बताइए हम रातों रात कहां जाएंगे? और सही बात है, अगर किसी का आशियाना आप ऐसे उजाड़ देंगे बिना उसको नोटिस दिए, बिना बताए, तो फिर वो कहां जाएगा? और अगर वो अवैध था तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें मकान दिया गया, तो फिर आपके सरकारी अधिकारियों गलती, आपकी गलती है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, या फिर आप अब गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।